फ्रेंड्स कई बार मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूं जहां पे ड्रॉप डाउन से मैं कुछ आइटम को सिलेक्ट कर पाऊं। बट मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि जब एक जगह पर, जैसे इस एग्जांपल के अंदर एक जगह पर मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया, राइट, तो नेक्स्ट आइटम में, नेक्स्ट कॉलम में उससे रिलेटेड मुझे आइटम दिखाए। राइट, मैंने चाइना सेलेक्ट किया तो मुझे चाइना से रिलेटेड सपोज स्टेट्स दिखाए। मैंने यहां पर अगर इंडिया सेलेक्ट किया, राइट, तो मेरे को यहां पर इंडिया से रिलेटेड स्टेट दिखाए। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, बट वो डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। वो डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर? प्रीवियस सिलेक्शन पे, कि उससे पहले मैंने क्या सेलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट आइटम में, नेक्स्ट कॉलम में मुझे क्या सिलेक्ट करना है और उसमें क्या आइटम मुझे दिखाने हैं। राइट, तो इस तरह की फ्रेंड्स एक डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप लोग एक्सेल के अंदर इजीली। राइट, सुपर इजी मेथड आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करेंगे एक यूनिक मेथड जो कि डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स स्क्रीन आप लोगों के सामने है। शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स हम लोग एक छोटे से डेटा से, बट जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे बड़े डेटा पे कुछ इशू आएगा, उस इशू के बारे में बात करूंगा और उस इशू को आपको बड़े डेटा पे कैसे सॉल्व करना है वो सॉल्यूशन भी इसके अंदर दूंगा। राइट, तो बड़े और छोटे डेटा पे दोनों जगह आप काम कर पाए, एक ऐसा मेथड फ्रेंड्स आज हम लोग वर्कआउट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट क्या है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं करना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं फ्रेंड्स यहां पर मेरे को रीजन नजर आए, यहां से यूएस, यूरोप, एपेक, राइट, ये सारे रीजन मुझे यहां पर नजर आए और जब मैं सिलेक्ट करूं ड्रॉप डाउन से तो मुझे तीनों रीजन दिखें। राइट, और जो भी मैं रीजन सिलेक्ट करूं उसके आगे उसकी कंट्री नजर आए। यूएसए से रिलेटेड कंट्री मुझे उसके आगे नजर आए, यूरोप से रिलेटेड कंट्री नजर आए, एपेक से रिलेटेड एपेक की कंट्री नजर आए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे को यूएस, यूरोप और एपेक ये तीनों कहीं पर चाहिए होंगे। यूएस, यूरोप, एपेक, मैंने इन तीनों को कॉपी किया और यहां पर फ्रेंड्स एक साइड में मैंने इनको पेस्ट कर लिया। राइट, यूएस, यूरोप, एपेक। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करूंगा। मैं रीजन पे जहां पर भी मेरे को ड्रॉप डाउन क्रिएट करने, मैंने उसको सेलेक्ट किया। एक ऑप्शन आता है फ्रेंड्स डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आपको जाना है और इस डेटा वैलिडेशन के अंदर एनी वैल्यू सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स आपको। लिस्ट आपने सेलेक्ट किया और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां नीचे सोर्स पूछेगा। सोर्स के अंदर फ्रेंड्स कहां पर है आपका सोर्स, आपको वो सोर्स प्रोवाइड करना है। जी मैंने बोला सोर्स मेरा ये है। आप एक काम और कर सकते हैं, इस लिस्ट को और एक्सटेंड कर दीजिए। आपको लगता है कि फ्यूचर में इसके नीचे और भी नाम ऐड हो सकते हैं तो आप लिस्ट को और ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आप चाहे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहां पर फ्रेंड्स हम लोग आएंगे लिस्ट के अंदर, मेरे को यूएस, यूरोप, एपेक, और जब भी नीचे कोई नया आइटम ऐड होगा इस लिस्ट में फ्रेंड्स आपको यहां पर नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैंने पूरी रेंज ली है। राइट, तो ये तो था फ्रेंड्स एक आसान पार्ट कि मैंने जो भी कंट्री, जो भी रीजन सेलेक्ट किया। अब मुश्किल पार्ट जो है थोड़ा सा वो है कंट्री, बट ध्यान से समझना ये भी बहुत आसान है। मुझे यहां पर कंट्री लेकर आनी है। राइट, बट कंट्री लेकर आने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जरूरी है कि डेटा आपका किस तरह से अवेलेबल है। राइट, तो डेटा फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मुझे सेट करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मुझे लेकर आना पड़ेगा, तभी ये मेथड काम करेगा। जैसे फ्रेंड्स यूएस जो मेरा रीजन है उसके अंदर जितनी भी कंट्री आती हैं वो मुझे आगे के कॉलम में हॉरिजॉन्टली चाहिए होंगे, हॉरिजॉन्टली। राइट, तो जैसे फ्रेंड्स यहां पर यूएसए है, यूएसए की जितनी भी स्टेट है मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। नॉर्मल पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल करना है। राइट, क्योंकि इस डेटा को, ये डेटा मेरा वर्टिकली है, मेरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए कॉलम में, तो मेरे को इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मतलब वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल बनाना होता है। तो मेरे को हॉरिजॉन्टल, मेरे को वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल बनाना है। कॉपी किया, यहां पर आया ऑल्ट ई एस और मेरे को यहां पर यूज करना है ट्रांसपोज। ओके, यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरा डेटा ट्रांसपोज होके आ गया। सेम यूरोप के मेरे को लेकर आनी है तो मैं यूरोप के सिलेक्ट करूंगा। राइट, ऑल्ट ई एस और मैंने ट्रांसपोज। ओके, राइट, यहां पर मेरे फ्रेंड्स आप देखेंगे यूरोप के सारे नाम आ जाते हैं एंड देन मुझे एपेक के चाहिए होंगे तो एपेक के फ्रेंड्स कॉपी करूंगा और एपेक के आगे ऑल्ट ई एस और ट्रांसपोज। राइट, ओके फ्रेंड्स, प्रॉब्लम समझ में आ रही है? थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, छोटी सी मेरी लिस्ट थी, इस डेटा को बनाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ी। राइट, अब ये डायनेमिक नहीं है,
ये डेटा मेरा डायनेमिक नहीं है, डेटा मेरे को इसी फॉर्मेट में चाहिए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मेरा डेटा इस फॉर्मेट में नहीं आ जाता। पहला जो कि मेरे रीजन होंगे, जो मेरा फर्स्ट लेवल होगा, उसके बाद सेकंड लेवल का डेटा, उसके आगे हॉरिजॉन्टली हर आइटम के आगे यूरोप से रिलेटेड, एपेक्स से रिलेटेड, राइट। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए फ्रेंड्स मुझे कॉपी पेस्ट करने में मेहनत करनी पड़ी। कल को अगर यहां पर 2-3 और कुछ आइटम ऐड हो जाएं, कंट्री ऐड हो जाएं, बार बार फ्रेंड्स इस डेटा को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स बताऊंगा एक डायनेमिक मेथड जो कि ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट को अपडेट करेगा। आपकी इस लिस्ट में कोई भी नए नाम ऐड होंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएंगे। तो अगर आप लोग ये छोटा सा डेटा है, आपको लगता है चेंज नहीं होगा, ये वाला मेथड यूज कर लेना। आपको लगता है मेरा डेटा चेंज हो सकता है बार बार, राइट, तो आपको मेथड नंबर 2 यूज करना है। तो मैं डेटा 2 पे आ जाऊंगा फ्रेंड्स। यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे आइटम है, डिफरेंट कंट्री नेम, करीब मैंने 100 आइटम यहां पर लिए हैं, और वो लिस्ट थी फ्रेंड्स मेरी सॉर्टेड। यूएस के सारे आइटम मुझे एक जगह मिल गए, यूरोप के सारे, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, राइट। या तो आप सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, या मैं कहता हूं सॉर्टिंग नहीं भी करना चाहूं तब भी ये मेरा मेथड काम कर जाए, राइट। मैं सॉर्टिंग ना भी करना चाहूं तब भी ये मेरा मेथड काम करना चाहे, राइट। तो कैसे फ्रेंड्स, मैं यहां पर क्या चाहता हूं, मैं यहां पर लेकर आऊंगा सबसे पहले सारे कंट्री के नेम, सबसे पहले सारे कंट्री के नेम, और उसके आगे फ्रेंड्स उसकी स्टेट लेकर आनी है हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले कंट्री नेम कैसे आएंगे फ्रेंड्स, इक्वल्स टू, राइट, इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यूनिक, UNIQUE, यूनिक, ब्रैकेट स्टार्ट। यूनिक क्या करेगा फ्रेंड्स, जितने भी कंट्री के नेम हैं उनके यूनिक आइटम यहां पर ले आएगा। कैसे लाएगा, देखो यूनिक, और इसको रेंज बताओ। मैंने कहा जी इसके अंदर जितनी भी कंट्री है उनकी यूनिक एक एक आइटम मुझे उठा के ले आओ। यहां तक सेलेक्ट किया जहां तक मेरा डेटा है, मैं रेंज को और नीचे एक्सटेंड कर सकता हूं, राइट। मैं रेंज को बिल्कुल लास्ट तक दे सकता हूं, सो डेट नीचे तक जहां मर्जी तक मेरा डेटा चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट मैं यहां पर फ्रेंड्स अभी केवल 105 तक थोड़ा सा डेटा बढ़ा देता हूं कि मेरा कुछ अगर कंट्रीज ऐड भी होती हैं तो मेरा वो डेटा उसके अंदर कवर हो जाए। ब्रैकेट को करना है फ्रेंड्स क्लोज, यूनिक, रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर इसने मेरे को सारी कंट्री दे दी, लास्ट में एक 0 दिखाएगा, इसको इग्नोर करना है, राइट। ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली मेरे को नीचे सारी कंट्री दे देता है, राइट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए जर्मनी से रिलेटेड जितने भी मेरी स्टेट हैं वो हॉरिजॉन्टली आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितनी भी स्टेट है वो हॉरिजॉन्टली आ जाए। उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या ऑप्शन यूज करूंगा, फिल्टर। नॉर्मली फिल्टर कैसे काम करता है फ्रेंड्स, फिल्टर को एक बार देख लेते हैं, राइट। नॉर्मली फ्रेंड्स मेरे को चाहिए जर्मनी से रिलेटेड आइटम, तो मैं क्या करूंगा, जर्मनी पे लगाऊंगा फिल्टर, ओके। तो ये क्या करता है, जर्मनी के जितने भी आइटम है मुझे यहां दिखा देता है, जर्मनी से रिलेटेड जितने भी आइटम है यहां दिखा देता है। अब मैं कहता हूं जर्मनी से रिलेटेड जितने भी आइटम है मुझे वो यहां दिखा दो, तो मैंने लगाया इक्वल्स टू FILTER, फिल्टर, ब्रैकेट स्टार्ट, एरे, राइट। एरे क्या है फ्रेंड्स, वो रेंज जहां से आपको डेटा लेकर आना है, स्टेट, तो आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लो। कहां तक करोगे, नीचे तक। एक्स्ट्रा लेना है 105 तक, मैंने पहले भी लिया था, अभी भी एक्स्ट्रा कुछ ले लेता हूं, कुछ नए आइटम ऐड होंगे तो वो भी फिल्टर होके आ जाएंगे, राइट। तो मैंने फिल्टर लगाया रेंज, एरे, राइट। फ्रेंड्स इसको डॉलर साइन के साथ फ्रीज कर देना साथ साथ, क्योंकि इसको मैं नीचे कॉपी करूंगा और ये रेंज मेरे को हिलानी नहीं है। तो डॉलर साइन में किसी को कोई दिक्कत है, मेरा सेल रेफरेंसिंग के ऊपर अलग से सेशन है, वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से उसको देख लेना, राइट। मैंने इसको राइट डॉलर साइन लगा के फ्रीज कर दिया, कोमा। अब पूछता है इंक्लूड, इंक्लूड मतलब किसके बेसिस पे फिल्टर लगाऊं। तो मैंने कहा जी इस कंट्री के नेम में, इस कंट्री के नेम कॉलम ई में जहां पर भी जर्मनी आ रहा है उस पर फिल्टर लगाओ। बेसिकली क्राइटेरिया देना है यहां पर मुझे, राइट। तो मेरे को सेम रेंज जो मैंने कॉलम एफ में सेलेक्ट की थी स्टेट के लिए, सेम मैं यहां कंट्री नेम में भी सिलेक्ट करूंगा, सेम रेंज, साइज सेम लेना है, रेंज बिल्कुल बराबर लेनी है, राइट। तो ये रेंज डॉलर साइन लगा दो F4, राइट। दिस रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी इसके अंदर क्या ढूंढो, इसके अंदर ढूंढो जर्मनी, और जहां पर भी जर्मनी हो वो मेरे को सारी स्टेट लाके दे दो, इज इक्वल्स टू जर्मनी। मैंने जर्मनी को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को किया क्लोज। अच्छा इस जर्मनी H2 पे फ्रेंड्स मेरे को फिल्टर डॉलर नहीं लगाना, क्योंकि जब मैं इसको नीचे कॉपी करूंगा तो जर्मनी फिर ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया चेंज करना है, राइट। एंटर। अब आप देखो मेरे को इसने जर्मनी की सारी स्टेट दे दी, बट दी है वर्टिकली, मुझे कैसी चाहिए, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कॉलम में चाहिए, आगे एक के आगे एक, राइट। क्योंकि नीचे यहां ऑस्ट्रेलिया की रेंज आएगी, यहां इंडिया की रेंज आएगी। तो यहां पर फ्रेंड्स एक फॉर्मूला इसके अंदर मुझे यूज करना है इस पूरे फिल्टर के ऊपर,
इससे पहले एक फॉर्मूला लगा दो ट्रांसपोज, TRANSPOSE, जो ट्रांसपोज पहले हमने यूज किया था पेस्ट स्पेशल के थ्रू, उसका ये फॉर्मूला है ट्रांसपोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरी लिस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली आगे तक आ गई, राइट। और इसका सबसे अच्छा फायदा फ्रेंड्स ये है कि इस लिस्ट के अंदर जर्मनी में जब भी कोई नया आइटम ऐड होगा, राइट, कोई नया आइटम ऐड होगा, ऑटोमेटिकली आर के बाद एस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली टी में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मैंने केवल कॉलम सेल आई में लगाया है, केवल आई में, राइट। और ये आगे तक मेरे को वैल्यू लाके दे रहा है। अब फ्रेंड्स सिंपली इसको क्या करना है, कॉपी करना है और नीचे तक मुझे इसको पेस्ट कर देना है, राइट। और आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स आपको लगता है कोई नई कंट्री ऐड हो सकती है कल को, ऑटोमेटिकली वो यहां पर नीचे आ जाएगी, क्योंकि मैंने फिल्टर में यहां पर लगा रेंज पूरी दे रखी है 105 तक। तो यहां पर भी फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं नीचे 3-4 और आइटम में पेस्ट कर सकता हूं, 3-4 आइटम में और पेस्ट कर दूंगा, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी मेरी यहां पर कोई नई कंट्री आएगी या नीचे कोई नई कंट्री आएगी, ऑटोमेटिकली उसकी रेंज, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा रेंज दी है, वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले को ले लेगा, राइट। अब फ्रेंड्स मेरा काम हो गया, मेरी लिस्ट रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपल फ्रेंड्स मुझे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे यहां पर कंपनी के नेम लेकर आने हैं, राइट। इस रेंज में सपोज मुझे लगाना है, मैंने सेलेक्ट किया, मैं डेटा के अंदर गया, डेटा में फ्रेंड्स डेटा वैलिडेशन, जैसे अभी हमने ड्रॉप डाउन लगाया था, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और लिस्ट मेरी फ्रेंड्स कहां पर है, लिस्ट मेरी ये है। मैं थोड़ा नीचे तक रेंज दे सकता हूं कि कल को अगर नया भी ऐड होता है तो वो इसके अंदर आ जाए, राइट। और ओके, तो आप यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स मेरी लिस्ट आ चुकी है। मैं जो भी आइटम सेलेक्ट करता हूं, राइट, वो यहां मेरे को दिखाएगा। जो भी मैं आइटम सेलेक्ट करना है मैं यहां से ले सकता हूं। अगली लिस्ट क्रिएट करनी है फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको ध्यान से समझना है। इसके लिए फ्रेंड्स हम एक छोटा सा फॉर्मूला और लगाएंगे, एक्स लुकअप। यहां पर फ्रेंड्स एक एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू XLOOKUP, एक्स लुकअप। अभी फॉर्मूला लगा रहा हूं, बट उसको फिर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर लेके जाएंगे। कैसे अभी दिखाता हूं। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, इंडिया, इंडिया से रिलेटेड ड्रॉप डाउन के सारे आइटम ढूंढ के लाओ, कोमा, लुकअप एरे, इंडिया कहां मिलेगा, मैंने बोला जी इंडिया यहां मिलेगा कॉलम एच में। मैंने पूरे कॉलम एच को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। फिर इसने पूछा मेरे से रिटर्न एरे, मतलब रिजल्ट क्या चाहिए। मैंने बोला जी रिजल्ट तो ये सारे कॉलम में जितना भी डेटा है इंडिया में, आई जे के आगे तक जितना भी है सब चाहिए। तो मेरे को फ्रेंड्स क्या करना है, पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, आगे तक पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, राइट। अब और एक्स्ट्रा कर दो रेंज सेलेक्ट, राइट। अभी फ्रेंड्स इस रेंज का इतनी रेंज सेलेक्ट ना करना पड़े उसका भी मेथड दिखाऊंगा, राइट। तो अभी मैंने एक्स्ट्रा कुछ रेंज सेलेक्ट कर दी, कोमा, राइट। इतनी रेंज फ्रेंड्स मैंने सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट को मेरे को क्लोज करना है और मैंने इसको फ्रेंड्स कर दिया एंटर। एंटर फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इसको किया, राइट, ये फ्रेंड्स स्पिल दिखा रहा है। स्पिल क्यों दिखा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये आगे नंबर लेकर आएगा, आगे डेटा लेकर आएगा, बट आगे इसके फ्रेंड्स क्योंकि डेटा ऑलरेडी है, राइट। तो इस फॉर्मूले को फ्रेंड्स मैं यहां से कट कर लेता हूं। इस फॉर्मूले को मैंने यहां से कट किया और नीचे कहीं जहां पर डेटा नहीं है, जैसे यहां पर मैं लगाता हूं, आप यहां पर देखिएगा, राइट, यहां पर, और मैंने यहां पर फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को लगाया, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसने इसके आगे मुझे इंडिया से रिलेटेड सारे आइटम दिखा दिए, राइट। इंडिया से रिलेटेड इसने मेरे को सारे आइटम दिखा दिए। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स इशू क्या था, इस फॉर्मूले के अंदर मेरे को ये आई टू वाई पूरी रेंज देनी पड़ी। कल को वाई से भी आगे अगर मेरा डेटा निकल गया फिर मैं क्या करूंगा। तो मैंने बोला जी कोई शॉर्टकट है इसका, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप आई से वाई पूरी मत दो, आप केवल फॉर्मूला किस में लगाया था आपने, स्टेट के लिए आपने फॉर्मूला लगाया था कॉलम आई में, आप केवल कॉलम आई को सिलेक्ट कर लो और आई को सिलेक्ट करने के बाद आप करो एंटर। एंटर करोगे तो फ्रेंड्स आपको ये केवल एक स्टेट देगा, आंध्र प्रदेश। बट इस फॉर्मूले के अंदर एक छोटा सा काम करना, लास्ट में एक हैश का साइन लगा देना, एक हैश का साइन जो कि आपका 3 नंबर के ऊपर होता है, कीबोर्ड में जो ऊपर कीबोर्ड होते हैं 3 नंबर, राइट। हैश का साइन लगाया, एंटर किया, तो अब फ्रेंड्स आपको वो पूरी रेंज दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि यहां पर जो भी फॉर्मूले के थ्रू आगे वैल्यूज आ रही है वो सारी ले आओ इस रेंज के अंदर। हैश का साइन पूरी रेंज आपको लाकर दे देगा, राइट। तो फ्रेंड्स अब अगर मेरी रेंज आगे बढ़ती है, आगे आइटम बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि कॉलम आई के फॉर्मूले के थ्रू वो लेकर आ रहा है, तो सारी वैल्यूज आती रहेंगी। यहां पर आपको बार बार इस रेंज को आई टू आई को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हैश का साइन सब काम कर रहा है। इस फॉर्मूले को फ्रेंड्स कर लो कॉपी, सिंपल फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, काम हो गया फ्रेंड्स मेरा। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस रेंज को करना है सिलेक्ट, जहां पर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, और वहां पर जाकर मेरे को डेटा वैलिडेशन में जाना है, फिर से एनी वैल्यू की जगह लिस्ट,
और लिस्ट में सोर्स में इस फॉर्मूले को कर देना है पेस्ट, जो एक्स लुकअप का फॉर्मूला था विद हैश साइन। ओके और फ्रेंड्स आपकी ड्रॉप डाउन रेडी है। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, आप देखेंगे मेरे को इंडिया की सारी स्टेट दिखा रहा है। मैंने यहां पर सेलेक्ट किया कनाडा, यहां पर फ्रेंड्स मेरे को अब कनाडा की सारी स्टेट दिखाएगा। मैंने यहां पर सेलेक्ट किया सपोज यहां पर चाइना, तो मेरे को चाइना से रिलेटेड सारी स्टेट दिखाएगा। इस तरह से आप लोग मल्टीपल लेवल राइट ड्रॉप डाउन, डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स मजे की बात यह है कि मान लीजिए इस लिस्ट में कल को कुछ अपडेट होता है, यहां पर मेरी कोई न्यू कंट्री ऐड हो जाती है, राइट न्यू कंट्री ऐड हो जाती है, 2 लाइन आइटम, न्यू कंट्री की स्टेट 1 और यहां पर फ्रेंड्स स्टेट 2, 2 स्टेट ऐड हो जाती है न्यू कंट्री करके। तो सबसे पहले आप यहां पर फ्रेंड्स देखेंगे ये न्यू कंट्री स्टेट 1 और स्टेट 2 ऑटोमेटिकली डायनामिकली यहां पर आ गया। आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, आपने केवल जब फॉर्मूले लगाए तो रेंज एक्स्ट्रा ले ली। आप जितनी मर्जी एक्स्ट्रा रेंज लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहां ड्रॉप डाउन के अंदर भी यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरा न्यू कंट्री आ गया, साथ में फ्रेंड्स न्यू कंट्री की स्टेट 1 स्टेट 2, मैंने 2 स्टेट ली थी, स्टेट 1 स्टेट 2 भी आ गई, राइट फ्रेंड्स। तो एक डायनामिकली डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया, जिसके अंदर बार बार आपको रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट ऐसे ही फ्यूचर में और भी जब मैं वीडियोस लाऊं तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।